भाई जरा इमेजिन करो, आप एक स्पेसशिप में हो और सडनली एक ब्लास्ट होता है और आप अपनी स्पेसशिप के साथ एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश हो जाते हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर रहते हैं। यही सिचुएशन को फेस करता है मेल्स नाम का ये बंदा, जो कि एक स्पेस ड्राइवर है और उसकी बेटी काफी टाइम से बहुत ज्यादा बीमार चल रही है और उसके इलाज के लिए मेल्स को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिसके लिए वो मजबूरी में 2 साल का स्पेस मिशन एक्सेप्ट करता है। और ये उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन था। जिसके बाद मेल्स अपने मिशन पर चला जाता है और मिशन के बीच में ही उनकी स्पेसशिप के साथ कुछ एस्ट्रॉइड के टुकड़े टकरा जाते हैं। इसके बाद स्पेसशिप पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक खतरनाक प्लेनेट पर क्रैश कर जाते हैं। जब मेल्स की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने होता है जंगल ही जंगल और नीले आसमान में बहुत ही खतरनाक आवाजें आ रही होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई और प्लेनेट नहीं था बल्कि अर्थ ही थी, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी थी। और इस स्पेसशिप के क्रैश होने के बाद सिर्फ 2 ही लोग वहाँ पर जिंदा बचते हैं, एक मेल्स और एक कोआ नाम की लड़की। अब मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि कोआ मैज की लैंग्वेज नहीं समझ सकती थी और मैज कोआ की लैंग्वेज नहीं जानता था, लेकिन इन दोनों को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये दोनों अगर साथ साथ रहेंगे तो ही जिंदा बच पाएंगे। और यही बॉन्ड इस स्टोरी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसी बीच मैज को पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप का एक छोटा सा रेस्क्यू पॉड दूर पहाड़ों पर गिरा हुआ है और वो दोनों उस पहाड़ तक पहुंच जाएं तो वो जिंदा इस प्लेनेट से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपनी इस खतरनाक जर्नी को शुरू करते हैं और उस जंगल में हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा होता है। कहीं पर छोटे छोटे डायनासोर, कहीं पर बड़े बड़े क्रिएचर और कहीं पर दलदल और कहीं पर अचानक आने वाले जंप स्केयर। मतलब अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आपकी जान भी जा सकती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मैज हर वक्त कोआ को प्रोटेक्ट करता है, जैसे वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता था। कहीं पर मैज खतरनाक डायनासोर से लड़ता है और कहीं पर ये दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं और कहीं पर इनको छुपकर रात गुजारनी पड़ती है। और ये जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और मूवी के बीच में ही हमको पता चलता है कि मैज की रियल बेटी जो कि बीमार थी उसकी डेथ हो चुकी है। और ये सुनकर मैज काफी इमोशनल हो जाता है और इसके बाद मैज कोआ को ही अपनी बेटी के जैसे ट्रीट करना शुरू कर देता है। और फाइनली वो उस रेस्क्यू पॉड तक पहुंच जाते हैं और उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके सामने खड़ा होता है, जो कि टी-रेक्स के जैसा एक बहुत ही बड़ा डायनासोर होता है। और इसी बीच हम देखते हैं मैज उस डायनासोर के साथ फाइट करता है, कोआ उसकी हेल्प करती है और एक बहुत ही खतरनाक फाइट के बाद ये दोनों उस डायनासोर को खत्म कर देते हैं। पर प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस प्लेनेट पर वो खतरनाक एस्ट्रॉइड भी गिरने वाला होता है, जिसकी वजह से डायनासोर का जीवन खत्म हो गया था। जिसके बाद मैज और कोआ दोनों अपने रेस्क्यू पॉड में बैठते हैं और उस एस्ट्रॉइड के टकराने से पहले इस प्लेनेट से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की मूवी 65 की स्टोरी। और अगर आपको डायनासोर और सर्वाइवल वाली मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।